welcome Dr. Sandri. Thank you so much, sir, for coming. So, he's the founder of the Abdominal Cancer Day, and he's a bariatric surgeon also in Fortis Hospital. And we welcome him, and would love to hear what he wants to share with us. Thank you, sir. Sorry. I would request Priya ma'am to come and yeah, and welcome, sir. Yeah. Sir, the stage is all yours. Thank you. नमस्कार। इस फेस्टिवल के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, सेशंस हैं, ज़्यादातर एंटरटेनमेंट रिलेटेड हैं। ये थोड़ा सा टॉपिक डिफरेंट है क्योंकि हम एक बीमारी की बात कर रहे हैं और वो भी काफ़ी घातक बीमारी की बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं कि इससे बचे कैसे, जो कि बहुत ही रेलेवेंट है आज के टाइम्स में। इसका रीज़न क्या है कि ये टॉपिक इतना रेलेवेंट है? बिकॉज अभी पिछले कुछ सालों से, मैं अगर कहूँ कुछ मतलब कि करीब 15 से 20 सालों में पेट के कैंसर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले जितने होते थे उससे ज़्यादा तादाद में होने लग गए हैं। सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि अब यंगर जनरेशन में होने लग गए हैं। पहले ये बीमारी 50 या 60 से ऊपर के व्यक्तियों में ही पाई जाती थी। इनफैक्ट इतनी कम थी, ना के बराबर थी यंग एज में, कि जैसे हमारे एग्जाम्स होते थे मेडिकल ग्रेजुएशन या डिग्रीज में, तो हमें 50 से कम उम्र में हमें सोचने के लिए मना करते थे, आप कैंसर तो सोचो ही मत, इस लक्षण में कैंसर हो सकता है। और अभी हालत ये है कि 25 से 50 की उम्र के लोगों को भी बहुत कॉमनली ये कैंसर हो रहा है। ये उसी तरीके की चीज है जैसे हार्ट अटैक आजकल यंगर पॉपुलेशन को होने वाला है। दूसरी बात यह है कि ये कैंसर बढ़ क्यों रहा है। अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं कि पेट के कैंसर से मेरा मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो पेट हम अपने नॉर्मल भाषा में इस एरिया को बोलते हैं जो चेस्ट के और पैरों के बीच का हिस्सा है ना। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, करीब 7-8 ऑर्गन्स हैं। अगर उनको गिने तो ऊपर से शुरू करें तो जैसे हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले वो फूड पाइप में जाता है, जिसको हमारी भाषा में ईसोफेगस बोलते हैं। तो एक अंग ईसोफेगस है, फिर ईसोफेगस नीचे जाके आमाशय है जो एक्चुअली पेट होता है, स्टमक जिसको हम बोलते हैं, उसमें जाते हैं। वहां से फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पैनक्रियास का जूस आता है, तो पैनक्रियास एक ऑर्गन हो गया। लिवर से बाइल आता है डाइजेशन के लिए, वो एक ऑर्गन हो गया। गॉल ब्लैडर एक ऑर्गन हो गया। स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन एक किया ऑर्गन हो गया, और एक अपेंडिक्स। तो ये 7-8 ऑर्गन्स हैं और इन सभी ऑर्गन्स में अलग अलग तरीके के कैंसर्स होते हैं। ये कैंसर, जैसे मैंने बताया, एक प्रॉब्लम एक इंपॉर्टेंट है कि ये बढ़ रहे हैं, दूसरा यंगर एज में बढ़ रहे हैं, और तीसरी प्रॉब्लम ये है कि हम पेट की बीमारियों को सीरियसली नहीं लेते हैं। जैसे आज अगर किसी को, हम में से किसी को भी कहीं भी बैठे हुए अगर चेस्ट पेन हो जाए तो उसको समझ है, आज अवेयरनेस है कि चेस्ट पेन का मतलब हार्ट अटैक हो सकता है, और वो तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है। वो अवेयरनेस पेट की बीमारियों को लेके नहीं है। अगर हम आज सबसे पूछे ना, अपने आपकी नॉलेज में कितने ऐसे कारण हैं जो बताइए मरने के टॉप 5 कारण, उनमें से पेट का एक भी नहीं होगा, मेजॉरिटी। क्योंकि लोग पेट को डेथ से रिलेट ही नहीं कर पाते हैं कि पेट की कोई बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। अब ये धारणा अगर है, ये उसी तरह की है कि हमें ये सबको कल को हम उठे और हम हमारा ब्रेन वॉश हो जाए कि शेर तो जो है वो पालतू जानवर है, तो सामने आ जाएगा और हम उसको भागेंगे ही नहीं उससे बचने के लिए, और वो खा जाएगा। पेट का कैंसर ऐसी बीमारी है। अनफॉर्चुनेटली पेट के सिम्टम्स को हम लास्ट मोमेंट तक इग्नोर करते रहते हैं। लेडीज हैं तो उनको पहले घर के काम या प्रोफेशन जो भी हैं, या जो वर्कर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, चाहे लेडीज हैं चाहे जेंट्स हैं, उनको पहले ऑफिस का कोई काम नहीं छूटना चाहिए, बच्चों की छुट्टियां आनी जरूरी हैं, सब कुछ। पेट की बीमारी का इलाज तब होगा जब वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा आदमी कि अब कुछ करने लायक ही नहीं बचाओ। दूसरी प्रॉब्लम हमारी बिहेवियरल प्रॉब्लम ये है कि हम जब पेट के लिए कोई डॉक्टर से इलाज भी चाहते हैं तो जो सबसे कन्वीनियंट डॉक्टर नजर में आता है उसी से सलाह लेके काम चला लेते हैं। वो आयुर्वेदिक का भी हो सकता है, एलोपैथी का भी हो सकता है, होम्योपैथी का भी हो सकता है, वो एमबीबीएस भी हो सकता है, एमडी भी हो सकता है, डीएम भी हो सकता है। हमें जब, जैसे कि हार्ट में मैंने बताया, हार्ट में अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो ज्यादातर केसेस में वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएगा। ये अवेयरनेस पेट की बीमारी के लिए भी बहुत जरूरी है।
तो पेट के अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, गैस्ट्रो के डॉक्टर्स हैं, वो इम्पोर्टेंट हैं अगर आपको पेट की कोई दिक्कत है तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको हम सीरियसली लें। बाद में तो या ज्यादातर लोग हमसे पूछते हैं कि आप ऐसे लक्षण बताइए या सिम्टम्स बताइए जो कि कैंसर में होते हैं। ऐसा कोई सिम्टम नहीं है जो सिर्फ कैंसर में होता हो। आप ये भी एक समझने की बात है कि लक्षण जो है वो बीमारी स्पेसिफिक नहीं होता। जैसे हार्ट अटैक, चेस्ट पेन का मतलब ये नहीं है कि पक्का हार्ट अटैक होगा। वो हड्डियों का, रिब्स का पेन भी हो सकता है, मांसपेशियों का भी हो सकता है, ईसोफेगस का भी हो सकता है, क्योंकि सभी इस एरिया में हैं। लेकिन हमें ये पता है कि सारे कारणों में सबसे घातक कारण हार्ट अटैक है, तो उसको सबसे पहले रूल आउट करना जरूरी है। जान तो बचाएं, फिर अगर किसी मामूली बीमारी की वजह से वो दर्द होगा तो उसका इलाज तो आसान है। ऐसे ही पेट में जितने भी लक्षण हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल खाने के बाद डकारे आना, भूख न लगना, वजन कम होना, खाना निगलने में दिक्कत आना, अटके खाना, अगर आपको पानी पीना पड़े बहुत सारा, बार बार उल्टी होना, जॉन्डिस होना, कॉन्स्टिपेशन होना, डायरिया होना या पॉटी में ब्लड आना, पेट का फूलना, पेट में दर्द होना, ये सब लक्षण किसी भी बीमारी में हो सकते हैं, इंक्लूडिंग कैंसर्स। तो फर्क कैसे किया जाए? ऐसे तो बहुत पैनिक रिएक्शन हो जाएगा, सिचुएशन हो जाएगी कि सारे लोग हॉस्पिटल भागने लग जाएंगे जरा से दर्द में या जरा सी उल्टी में, तो ये भी सिचुएशन सही नहीं है। तो इसका एक मोटा पैरामीटर ये है कि अगर ये सारे प्रॉब्लम्स आपको 2 से 3 हफ्ते में भी ठीक नहीं हो रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसके 2 कारण हैं। पहला, ये बीमारी कैंसर के इनिशियल फेज का इंडिकेटर हो सकती है ये जरूरी नहीं है, हो सकती है। और दूसरा, अगर वो कैंसर नहीं भी है तो जिस भी बीमारी के वो लक्षण है उसको भी एक प्रॉपर इलाज की जरूरत है, वो भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। एक तो ये भी मानना बहुत जरूरी है, समझना कि बीमारी कोई भी हो उसके अंदर जान लेने का पोटेंशियल होता है। ऐसा नहीं है सिर्फ कैंसर बदनाम है ज्यादा, बाकी सारी बीमारियां आप देखो, कोई भी बीमारी लो वो जान ले सकती है अगर उसको सही समय पे सही ट्रीटमेंट ना दे तो। कैंसर में और बाकी बीमारियों में फर्क सिर्फ इतना है कि कैंसर में हमारे पास मार्जिन बहुत थोड़ा होता है। हमारे पास 1 से 1.5 महीने का ही समय है, अगर उसके अंदर हमने डिटेक्ट करके और इलाज शुरू कर दिया तो वो पूरी तरह से क्योर हो जाएगा। अगर 3 महीने 6 महीने बाद आएंगे लक्षण लेके तो काफी संभावना है कि वो कैंसर लाइलाज स्टेज में पहुंच जाएगा। तो ये ब्रॉड आउटलाइन मैंने दी है। अब हम 15 साल से मैं इस टॉपिक पे काम कर रहा हूँ। मेरे को ये कैसे आया दिमाग में कि एक इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी में। मेरे पास अगर 100 मरीज कैंसर के आते हैं तो सिर्फ 30 मरीज हैं जिनका मैं इलाज कर पाता हूँ। 70% मरीज 100 में से लास्ट स्टेज में आते हैं मेरे पास। तो मेरे को ये दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये ऐसा क्यों है कि सिर्फ 30 ही ऐसे किस्मत वाले मरीज क्यों हैं जिनका इलाज हो सकता है, 70 का हो ही नहीं पा रहा। फिर हमने और स्टडी की तो हमने पाया कि पेशेंट्स को तकलीफ, उन 70% पेशेंट जिनका लास्ट स्टेज में हमने पकड़ा है, उनको सिम्टम्स तो कई महीनों से चल रहे हैं। किसी को 1 महीने से, किसी को 3 महीने से, 6 महीने, 9 महीने, 1.5 साल, लेकिन उनको ये समझ ही नहीं है कि इसमें डॉक्टर को दिखाना जरूरी है कि इनसे हमारी जान भी जा सकती है। और वो घर पे कुछ ना कुछ, या तो कुछ भी नहीं चल रहा या फिर कोई बेसिक इलाज चल रहा है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, दर्द हुआ तो दर्द की दवाई ले ली या कुछ भी ऐसा टाइम पास। इस वजह से अब आप ये सोचो कि कितना बेकार का कारण है कि जिससे 100 में से 70 लोग मर रहे हैं। इसको लापरवाही भी नहीं बोलूंगा मैं, इसको लैक ऑफ अवेयरनेस बोलूंगा कि हम अवेयर नहीं, हमें जानकारी नहीं है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा एलिमेंट लापरवाही का भी है। अगर यही कोई फाइनेंशियल चीज होगी, कोई 100 रुपए में भी, अभी आपने पर्स में जितने पैसे हैं, यहाँ उठोगे चेक करोगे और 100 गायब होंगे ना, तो आप उसे इग्नोर करके घर नहीं चले जाओगे, यार चलो 100 ही रुपए तो है, कौन टाइम वेस्ट करे, गिर गया होगा कहीं, आप वापस आओगे। आप मीन्स मैं भी, हम सभी, हमारी ह्यूमन नेचर है ये जब भी मैं आप बोल रहा हूँ इसका मतलब मैं इन जनरल ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूँ, आदमी की, पर्सन की बात कर रहा हूँ। वापस आएंगे, देखेंगे चेयर पे तो नहीं गिर गया या यहाँ तो नहीं गिर गया, ये उसकी वैल्यू, उसको लग रहा है कि यार पैसा मिस नहीं होना चाहिए, इतना मुश्किल से मेहनत से कमाया हुआ है। और हेल्थ, क्योंकि हमें ये पैदाइश ह्यूमन बॉडी फ्री में मिल गई है, इसका मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और सेकंड इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखो लाइफ एंड डेथ तो सबका होना ही है। हम जितने लोग पैदा हुए हैं हमें एक दिन मरना ही है।
कोई मान लो जैसे मेरे पास कई पेशेंट आते हैं, अल्कोहलिक भी होते हैं, स्मोकर भी होते हैं, उनसे रिलेटिव बोलते हैं स्मोकिंग छोड़ नहीं पा रहे, इनको समझाओ आप। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई देखो, आपका शरीर है, आपकी प्रॉपर्टी है, जो मर्जी करो, लेकिन अगर ये सोच रहे हो कि अब जान चली जाए, मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ शौक पूरा करना है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये गलत है धारणा कि सिर्फ सीधा मौत होगी, सीधा डेथ नहीं होगी। पेट के कैंसर से अगर कोई लाइलाज बीमारी लेकर आ गया लापरवाही की वजह से या इग्नोरेंस की वजह से, तो उसके लिए नरक ही मिल जाएगा उसे। उसकी सफरिंग इतनी ज्यादा है कि आपको मैं बता नहीं सकता। इतनी तकलीफ होती है उन 70 मरीजों को ये कहने में कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मुझे बड़ी तकलीफ होती है, मेरे को 15 साल तो सिर्फ पढ़ाई में लगे हैं, और उसके बाद 15 साल प्रैक्टिस में हो गए हैं, और 30 साल बाद भी मैं सिर्फ 30 साल का रिजल्ट क्या रहा है, 100 में से सिर्फ 30 मरीज को बचा पा रहा हूँ। बहुत बड़ी कॉस्ट है कि नहीं? तो उसके वो तो मतलब बेकार है, इतना इन्वेस्टमेंट, प्रैक्टिकली आधी लाइफ आपने लगा दी, और उसके बाद आप आधे परसेंट 50% मरीज भी नहीं बचा पा रहे। उसका कारण यह है कि इक्विटी आपकी तरफ से एज अ पेशेंट, एज अ पर्सन, एज अ सोसाइटी हम इग्नोरेंस है। अच्छा, ये ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो सिर्फ नॉन डॉक्टर फैमिली या पर्सन इग्नोरेंट है, इसमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं, ट्रीटिंग डॉक्टर भी शामिल है, और जो डॉक्टर बीमार हो रहा है वो भी शामिल है। इस 70% मरीज में जो लाइलाज है, इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं। मतलब ऐसे समझ लो, अगर 70 डॉक्टर पेशेंट्स आ जाए कैंसर के मेरे पास, तो उनमें से भी 70 जो हैं, 100 अगर आ जाए तो 70 जो है उनका लाइलाज होगा, लास्ट स्टेज होगा। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो लेट अस डिस्कस दिस इन फ्यू वेज, जिससे कि हम, भले ही हम दिखने में अभी 10-15 लोग हैं, लेकिन हम ऐसे देखा जाए तो बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि हम सबका इंडिविजुअल एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। हर आदमी भी 10-15 लोगों को जानता होगा, कभी ना कभी ये बात डिस्कशन में आएगी, और ये बात अगर 2 लोग भी समझ पाए तो ये समझ लो 100-200 तो इमीडिएटली समझ गए वो। तो इस चीज को जब हमने देखा, तो इसको अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए फिर हमने ढूंढा, तो हमने देखा वर्ल्ड में इसको कोई ऐसे डे नहीं है जिससे हम इसको नॉइज लेवल क्रिएट कर पाए। तो 2019 में हमने फिर इसको एब्डोमिनल कैंसर डे की फाउंडेशन की, और इसके जरिए हम हर साल 19 मई को एक प्रोग्राम करते हैं अवेयरनेस के लिए। अब आते हैं हम सिम्टम्स और इस साइंस के बारे में थोड़ा सा। ज्यादा लंबा तो नहीं हो रहा? हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये कि हम अभी क्वेश्चन साथ में ले लें, और एक ये भी कर सकते हैं कि हम एक बार मैं सारा जो मेरे को लग रहा है इंपॉर्टेंट है बोल के, और लास्ट में क्वेश्चन आंसर, आप जैसे कहो वैसे कर देंगे। तो लास्ट में हम एक इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि अब हम साइंस और इसके बारे में थोड़ा सा, सिम्टम्स थोड़े से ब्रॉडली मैंने आपको बता दिया, उतनी ही उसकी वैल्यू है। कोई ऐसा सिम्टम नहीं है जो कैंसर स्पेसिफिक है। अगर कोई कैंसर स्पेसिफिक सिम्टम, मतलब ये लक्षण है तो कैंसर होगा ही होगा, अगर ये आ गया है तो आप ये समझ लो वो पेशेंट लास्ट स्टेज में पहुंच गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं स्टेज के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि लास्ट स्टेज क्या है, फर्स्ट स्टेज क्या है। कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं, और वो कैंसर के साइज के हिसाब से या वो कितना लिमिटेड एरिया में फैला हुआ है उसके हिसाब से बनाई गई है। फर्स्ट और सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज है मतलब बहुत ही छोटा कैंसर, जिसको लेकिन हमारे रिपोर्ट्स में, टेस्ट में पकड़ा जा सकता है। वो 1 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, लेकिन वो अपनी जगह पर ही है, उसकी जड़ें कहीं दूसरी जगह नहीं पहुंची हैं। सेकंड स्टेज का कैंसर है जिसमें वो अपनी जगह पर है, लेकिन थोड़ी जड़ें निकलनी शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी भी अपनी जगह पर ही है। थर्ड स्टेज क्या है कि वो जैसे ये एरिया में कैंसर है, तो वो मान लेते हैं कि इन स्टॉल तक पहुंच गया है, साइज में बड़ा हो गया है। साइज में बड़ा होने का मतलब है, अगर ये एक अंग का कैंसर है और वो स्टॉल दूसरा अंग है, तो उस अंग को भी उसने अपने अंदर ले लिया है, लेकिन वो 2 टुकड़े नहीं है, एक ही है वो। मतलब अगर 5 सेंटीमीटर का कैंसर था फर्स्ट और सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में वो 10 सेंटीमीटर का हो गया, और उसने पेट के साथ लिवर में भी घुस गया वो। फोर्थ स्टेज कैंसर ये है कि कैंसर के कण टूट के, हमारे यहाँ 2 पदार्थ होते हैं, 2 लिक्विड्स होते हैं, जिनको एक को तो हम ब्लड बोलते हैं, ज्यादातर लोग जानते हैं, सेकंड एक लिम्फ होता है, वो व्हाइट ब्लड बोलते हैं कई लोगों से। इन दोनों के अंदर वो कैंसर के सेल्स चले जाते हैं और अलग अलग शरीर के हिस्सों में जाके जमा हो जाते हैं, और वहां पे वो कैंसर के ट्यूमर्स बना देते हैं। जैसे मान लेते हैं पेट के लिवर में कैंसर हुआ और वो फैल गया 4th स्टेज में, और लंग में भी आ गया, तो वो 4th स्टेज हो गया। तो हम स्टेजेस थोड़े बहुत समझ गए, है ना। 4th स्टेज कैंसर जो है, उसका ट्रीटमेंट ज्यादातर केसेस में सिर्फ सफरिंग को कम करने तक सीमित होता है।
थोड़ी बहुत उम्र बढ़ सकती है, लेकिन उससे क्योर हम नहीं बोलते, उससे हम थोड़ी उम्र बढ़ा सकते हैं। तो हमारा और थर्ड स्टेज कैंसर जो है उसमें क्यूरेटिव ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन उसमें 3-4 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है समझना कि ये क्यों डिजायरेबल स्टेज नहीं है। थर्ड स्टेज का कैंसर जो है उसमें हमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी तीनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। पहले स्टेज में ज्यादातर केसेस में हमें कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का कॉम्बिनेशन देते हैं 6 महीने तक या 3 महीने तक। उसके बाद 1-2 महीने का इंतजार होता है, फिर एक बड़ा ऑपरेशन, फिर वो ऑपरेशन के बाद बची हुई कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, और फिर अगर हो सकता है सर्जरी 2 स्टेज में हो तो दूसरा ऑपरेशन। तो ये कुल मिला के 9 महीने से 1.5 साल तक का ट्रीटमेंट प्रोसेस हो गया पूरा। आप सोचो, नंबर 1। नंबर 2, कॉस्ट ऑफ कोर्स, अगर आप कहीं प्राइवेट में कहीं भी जाएंगे तो जेन्युइन कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हर स्टेप में ट्रीटमेंट का जो कॉम्प्लिकेशन है वो बहुत ज्यादा है। मैं कोई भी सेम ऑर्गन का कैंसर अगर फर्स्ट या सेकंड स्टेज में करता हूं तो ऑपरेशन का रिस्क है 1 या 2%। जब मैं रिस्क बोल रहा हूं मतलब ऑपरेशन की वजह से जान जाने का खतरा, ठीक है। अगर हम थर्ड स्टेज कैंसर की बात करते हैं तो वो रिस्क 10, 15, 20, 25, 30 कुछ भी हो सकता है। तो आप सोचो इतना